नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो चुका है और इस पहले साल के पूरे होने के अवसर पर हरियाणा सरकार ने वृद्धों के लिए एक दिवाली गिफ्ट दिया है। इस दिवाली गिफ्ट में वृद्धा पेंशन जो थी उसे बढ़ा दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि जो चुनावी वादे सरकार ने किए थे, बीजेपी ने जो किए थे, उसमें से कितने फीसदी वादे पूरे किए हैं, कितने वादे पूरे किए हैं और किस वादे में क्या क्या किया है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो दिवाली गिफ्ट वृद्धों को हरियाणा सरकार ने दिया है, पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए से 3,200 रुपए किया है, इससे बढ़ाए तो मात्र 200 रुपए हैं। संदेश क्या दिया गया है यहाँ हरियाणा में? मुझे यही डर था कि बहुत सारे पत्रकार कहेंगे कि सिर्फ 200 रुपए बढ़ाया है, तो ये नहीं कहेगा कि भारत में सबसे ज्यादा वृद्धा पेंशन हरियाणा सरकार दे रही है। किसी भी राज्य में इतना नहीं मिल रहा। असली स्टोरी ये है जी। दूसरा, हरियाणा में हर बच्ची को 2100 रुपए दिए जा रहे हैं। हर महिला को बिना भेदभाव, बिना सामाजिक स्थिति जाने। भारत में कहीं नहीं हो रहा है। मैं देख रहा था लिस्ट, भाजपा सरकार ने या नायब सिंह सैनी ने 213 वादे किए थे चुनाव से पहले। 213। पहले साल में 46 वादे पूरे किए हैं, 46 पहले ही साल में। अगले साल में 90 वादे पूरा करने का टारगेट है। मतलब जो कहा वो किया। 5 साल से पहले तीसरे या चौथे साल तक, चौथे साल खत्म होते होते सभी 213 वादे पूरे करेंगे। 217। ये होता है रिपोर्ट कार्ड देना कि भैया आपने मुझे जिन वादों पे चुनकर सरकार में भेजा, क्या मैं वो काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, उससे अधिक कर रहा हूं या उससे कम कर रहा हूं। फैक्ट्स पे जब बात करेंगे तो यही बात करेंगे ना जी, कि क्या किया है। मैं देख रहा था, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, सारे वादे जो सोशल सेक्टर के हैं तो सबसे पहले उसको करेंगे। जो सोशल सेक्टर मतलब तो जो आम जनता की कल्याणकारी योजनाएं, उसको तो सबसे पहले पूरा करेंगे। और एक बात मैं और बताऊं इंटरेस्टिंग, नायब सिंह सैनी शायद भारत के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो साल में 365 दिन में 200 से ज्यादा दिन लोगों के बीच गुजारते हैं। जो बाकी रहेगा वो मंत्रालय में काम करूंगा, लेकिन कोई हरियाणा का कोई ये नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री का दरवाजा हमारे लिए खुला नहीं है। मुख्यमंत्री का, छोटे छोटे मंत्रियों विधायकों का छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री का दरवाजा खुला नहीं है या मुख्यमंत्री मेरे यहां नहीं आया है। यह है एक्टिवनेस, कि आप कितना प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हो। तो वादे पूरे किए जा रहे हैं एक एक करके। भारत में सबसे तेजी से अगर कोई अपने वादों को पूरा कर रहा है तो वो हरियाणा है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। लेकिन हरियाणा की चर्चा कम होती है। क्यों? लेकिन इसी हरियाणा की इसलिए चर्चा कम होती है, पता है? एक तो सीट कम है, छोटा राज्य है, और सारा मीडिया तो बगल के दिल्ली में खपा रहता है। आप यहां से निकलोगे दिल्ली से तो चले जाओगे सीधे राजस्थान, कुछ चले जाएंगे पंजाब, यूपी, बिहार। दिल्ली से हरियाणा का तो बॉर्डर लगता है सर। लगता है पर जाते नहीं है ना। दिक्कत तो यह है, जाके आपने कितने चैनलों को देखा है, कितने रिपोर्टरों को देखा है कि हरियाणा में क्या बदलाव आ रहा है, वहां ग्रामीण जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, उसको कवर करते हुए खामोशी से जो काम हो रहा है ना, और कहा जा रहा है कि साइलेंट रिवॉल्यूशन, तो साइलेंट रिवॉल्यूशन हरियाणा में हो रहा है। मैंने आपको लिस्ट भेजा है जी। आप वो लिस्ट को पढ़िए। किसानों के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया, खिलाड़ियों के लिए क्या किया, बुजुर्गों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, नौजवानों के लिए क्या किया, अलग अलग समाज के तबकों के लिए क्या किया, जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, उनकी कैसे मदद की। ये सारा बकायदा लिस्ट लिया हुआ है कि ये काम किया। और ये काम जो किया है वो हर जिले में,
हर ब्लॉक पे लगा हुआ है कि कोई आके ये बोल दे कि नहीं जी आपने झूठ बोला, ये काम आपने नहीं किया, मेरे गांव में नहीं हुआ, कभी नहीं होता है। और क्या चाहते हैं आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं? लोग यही चाहते हैं जो वादे, चुनावी वादे किए जाएं जनता के सामने, वो पूरे किए जाएं। यही चाहते हैं ना, बिल्कुल यही चाहते हैं ना। और विरोधी क्या कर रहे हैं? विरोधियों ने इसी हरियाणा की मिट्टी को कैसे बदनाम किया आपने देखा। एक ने कहा कि यमुना जी हरियाणा के लोगों ने जहर दे दिया, दूसरे ने क्या कहा कि ये हरियाणा में क्या वान वाला झगड़ा लगवाया था ना धरने पे बैठाकर। एक तरफ उस तरह की ताकतें हैं, दूसरी तरफ ये मुख्यमंत्री है, या काम है सरकार का। आप बताइए, जनता बताए कि क्या सही है और क्या उचित है, क्या अनुचित है। पता है आपको, ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ना, ये तस्वीर, ये हर जिले में चलने वाली ये इलेक्ट्रिक बसों की है, ग्रीन एनर्जी जी। ये तो मैं तो चाहता हूं कि कोई पढ़े कि क्या क्या काम किया, थक जाएंगे, 10 मिनट गुजर जाएंगे, इतना काम किया। सिर्फ पहला साल है ये, बाकी क्या करते हैं? पहला साल तो यार आराम करने का है। चुनाव अभी अभी खत्म हुए हैं, अभी से क्या लग जाना? नहीं, जब चुनाव आएगा ना तब उस समय हम एक्टिव होंगे, तब जनता को दिखाएंगे। किसानों के लिए क्या कुछ पहले साल से कौन शुरू करता है? तो एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। खरीफ फसलों के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से बोनस के रूप में 1,345 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। फसल खरीद का भुगतान उनकी फसल का एग्जिट गेट पास कटने के 72 घंटे की बजाय 48 घंटे में किया, मतलब 2 दिन में आपकी फसल का पैसा आपको मिल जाएगा। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई खरीद एप्लीकेशन द्वारा घर बैठे ई गेट पास बनाने की सुविधा दी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह अन्य फसल बोने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि को 7,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया। धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 1,000 से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति एकड़ की। बाढ़ के कारण किसानों की फसली ऋणी वसूली दिसंबर 2025 तक स्थगित की, जिसमें लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। तो ऐसे बहुत लगभग सैकड़ों काम ऐसे हैं जो किए गए हैं, और ये दर्जनों काम तो सिर्फ किसानों के लिए यहां सरकार के लिए, नायब सिंह सैनी की सरकार के द्वारा किए गए। आखिरी जी, ये तो कर रहे हैं सरकार काम, और विपक्ष क्या कर रहा है? कांग्रेस हुड्डा ग्रुप ऊपर आ गया, या कुमारी शैलजा का गुट दबदबा उसका हो गया, या सुरजेवाला कुछ कर रहे हैं, अब चौथा गुट हो गया। इसी में लगे हैं ना जो अभी प्रदेश अध्यक्ष उनका। कोई कह रहा है कि नहीं दिल्ली से आकर डिसाइड हो रहा है, हम तो ग्राउंड वर्कर की अनदेखी हो रही है। एक और पार्टी है, जानते ही हैं आप हरियाणा में, मैं क्यों नाम लूं? तो एक तरफ उस तरह के हैं कि मेरा गुट तेरा गुट, मेरा परिवार तेरा परिवार, यही चल रहा है। और दूसरी तरफ वादे पूरे, ये काम रिपोर्ट आम आदमी को चाहिए जब वो वोट डाल के आता है, उसके मुख्यमंत्री से, उसकी सरकार से, उसके शासन से, उसको वही सब चाहिए होता है। अब पता चला जलेबी की फैक्ट्री कहां फ्लॉप कर जाती है। इसीलिए तीसरी बार सरकार है, जनता कभी गलत फैसले नहीं लेती अभिषेक। बिल्कुल। और अब जो काम सरकार कर रही है, जिस तरीके से फैसले सरकार ले रही है, उससे जनता के भीतर भी एक संतोष होगा कि उन्होंने जहां वोट दिया, वोट देने का फैसला लिया, वो सरकार उनके लिए काम कर रही है। बाकी पंकज जी, बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी जिस तरीके से हरियाणा सरकार अपने किए गए वादों को पूरा कर रही है, उस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।